अच्छा, तो ये जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, इसमें एरर है। देयर इज़ अ प्रिंटिंग एरर। 6y इज x³ + 2 होना चाहिए यहाँ पे। तो अ पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग दिस कर्व, 6y इज x³ + 2। हमको इसके ऊपर पॉइंट्स निकालने हैं एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। तो क्वेश्चन नंबर 7 में 6y इज x³ + 2, तो 6 इंटू वाई का डेरिवेटिव y डैश इज 3x² इंटू x डैश, 2 का डेरिवेटिव 0। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज 8 टाइम्स x डैश इज इक्वल टू 3x² x डैश। x डैश जो है वो कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे x² की वैल्यू कितनी आएगी, 6 इंटू 8/3, तो ये आएगा 16। x का वैल्यू आएगा 4 या -4। अब हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे इसमें पुट करके। तो y का वैल्यू क्या होगा, x³, तो 4³ + 2/6, एंड यहाँ पे y का वैल्यू कितना आएगा, -4³ + 2/6। सो y का वैल्यू यहाँ पे आएगा 64 + 2/6, और यहाँ पे y का वैल्यू आएगा -64 + 2/6। तो यहाँ पे y का वैल्यू आएगा 11, और यहाँ पे y का वैल्यू आएगा -62/6, विच इज़ -31/3। तो जो दो पॉइंट्स है, पहला है 4,11 और एक है -4, -31/3। ये वो दो पॉइंट्स है उस कर्व पे जहाँ पे y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स द x कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। A spherical soap bubble is expanding so that its radius is increasing at a rate of 0.02 centimeter per second. At what rate is the surface area increasing when its radius is 5 centimeter? तो हम लोग ये लिखना स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या दिया है। स्फेरिकल सोप बबल इज एक्सपांडिंग सो दैट रेडियस इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ dr/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और एट वॉट रेट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, तो dA/dt हमको निकालना है। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सोप बबल व्हेन इट्स रेडियस, जब उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डेटा हमको दिया हुआ है। तो स्फीयर सोप जो है, सोप बबल, वो स्फीयर के फॉर्म में होता है। उसकी एरिया क्या होती है, 4πr²। तो dA/dt क्या होगा, 4π कांस्टेंट है, r² का डेरिवेटिव 2r, और यहाँ पे आएगा dr/dt विथ रिस्पेक्ट टू t हमने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। सो दिस इज़ 4π × 2 तो dA/dt किसके ऊपर डिपेंड करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस क्या है और करंट रेडियस कितना है। करंट रेडियस 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आएगा 5। dr/dt कितना दिया है, 0.02। ये वैल्यूज़ हमने प्लग इन कर दिए। अब इसको बस कैलकुलेट करना है। dA/dt का ये वैल्यू है। तो पहले तो 4 2 8, 8π, 5 × 0.02, 5 2 10 होगा, और 2 डेसिमल्स हम लोग शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे ऐसा आंसर आएगा। सो दिस इज़ 0.8π cm² per second. Next, 9th question is the surface area of spherical balloon is increasing at a rate of 2 cm² per second. At what rate the volume of the balloon is increasing when radius of the balloon is 6 cm? So question number 9th, surface area of a spherical balloon is increasing at a rate of dA/dt अपने को दिया है 2 cm² per second, ये दिया हुआ है। एट वॉट रेट वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, dV/dt अपने को निकालना है। व्हेन रेडियस ऑफ बलून इज 6, r इज 6। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4/3 πr³। तो dV/dt क्या होगा, 4/3 πr³ का डेरिवेटिव 3r² dr/dt। नाउ dA/dt, एरिया ऑफ बलून इज 4πr², तो dA/dt क्या होगा, 4π × 2r × dr/dt। तो dA/dt का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आएगा 2 = 4π × 2r dr/dt। हमको ये निकालना है। हमको करंट रेडियस भी दिया है 6, तो हम लोग r का वैल्यू 6 पुटअप करेंगे। पहले तो 2 कैंसिल आउट होगा, 1 = 4π, r का वैल्यू 6 है, यहाँ पे आएगा dr/dt। तो यहाँ से dr/dt की एक वैल्यू निकल के आएगी 1/24π।
ये हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो डी बाई डी टी का वैल्यू होगा 4/3 पाई 3r² dr/dt, दैट इज़ 1/24 पाई will cancel out, 3 will cancel out, you'll get 4 into r² by 24 which is r² by 6, r का वैल्यू है 6 तो 6² by 6 which is 6। तो ये है dv by dt का वैल्यू, dv by dt is 6, यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नेक्स्ट, इफ ईच साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज increasing at a rate of √2 centimeter per second, find the rate of increase of its area when its side is of length 3 centimeter. So what we are given is each side of equilateral triangle, let's say this is the equilateral triangle of side A, so each side is increasing at a rate of dA by dt, rate of change of side is √2 centimeter per second, ये दिया हुआ है। एरिया, इसका एरिया क्या होगा √3/4 साइड स्क्वायर, तो dA by dt ये होगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 2a dA by dt, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हमको निकालना है। सो दिस इज √3/4 इंटू 2, जब उसका साइड 3 सेंटीमीटर है तो 3 एंड dA by dt है 2। सो नाउ दिस बिकम्स, क्या क्या वैल्यूज़ आएंगे यहाँ पे, 2 यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, सो 3√3 by 2 इंटू √2 विच इज़ 3 इंटू √3 by √2 और यहाँ पे 2, इसका सिंप्लीफिकेशन ही आएगा। सो ये आंसर है, और यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इंक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमको ये दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इंक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, dv by dt इट इज़ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया dA by dt, ये हमको निकालना है व्हेन इट्स रेडियस इज़ 5, व्हेन इट्स रेडियस इज़ 5। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज़ 4/3 पाई r क्यूब, तो dv by dt क्या होगा 4/3 पाई 3r² dr by dt। हमको dA by dt निकालना है, ठीक है। अभी dv by dt का 20 वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो इधर 20 पुट अप करेंगे, 20 इज इक्वल टू 3 विल कैंसिल आउट, 4 पाई r² dr by dt। r का वैल्यू कितना है 5, तो 20 इज इक्वल टू 4 पाई, r का वैल्यू 5 है, 5 स्क्वायर इज 25 dr by dt। तो यहाँ से dr by dt की वैल्यू मिलेगी हमको 20/100 पाई विच इज़ 1/5 पाई। अब हम लोग एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं। एरिया क्या होता है 4 पाई r², dA by dt क्या होगा 4 पाई 2r dr by dt, ये वैल्यू हमको निकालनी है। तो 4 पाई इंटू 2 इंटू आर, रेडियस है 5 के बराबर, dr by dt है 1/5 पाई, ये हमने निकाला हुआ है, और ये रेडियस हमको r5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 5 कैंसिल आउट होगा, पाई कैंसिल आउट होगा, बचेगा 2 और 4 2 ज़ा 8। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। Next is question number 12. The edge of a cube is decreasing at a rate of 0.6 centimeter per second. Find the rate at which its volume is decreasing when the edge of cube is 2 centimeter. So cube के बारे में ये question है। Edge of the cube is L, तो हर एक साइड इसका L के बराबर होगा। फाइन, ओके। तो edge of cube is decreasing at a rate of 0.6, ये दिया हुआ है 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, डिक्रीजिंग, इसलिए यहाँ पे आएगा माइनस साइन। उसके बाद क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। अभी वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है L क्यूब, तो dv by dt क्या होगा 3L² इंटू dL by dt विच इज़ 3 इंटू, तो उन्होंने बोला है जब उस क्यूब का लेंथ 2 सेंटीमीटर है, L को 2 पुटअप करो तो 2²
डी एल बाई डी टी है -0.6, तो 3 × 4 × -0.6 ये हमको कैलकुलेट करना है। सो 6 4 ज़ा 24, 3 × माइनस पॉइंट ये ऐसे आएगा, और 2.4 × 3 करेंगे तो -7.2। दिस इज सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हर सेकेंड में माइनस या 7.2 सेंटीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। फाइन, तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करेंगे। रिमेनिंग सम्स नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।